अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। एमसी अपनी तलवार को निकाल लेता है मैच के लिए। ऑडियंस चिल्ला रही होती है, तुम कर सकते हो बच्चे, तुम तैयार हो जाओ डियोन से हारने के लिए। इस बार तुम अपनी स्किल के मदद से ही जीतना। फिर डियोन बोलता है, ओए कमज़ोर, मुझे पता नहीं तुम यहाँ तक कैसे आए, लेकिन मैं ध्यान रखूँगा कि तुम्हें अपने डिसीजन पे पछतावा हो। लोग तुम्हें चेयर कर रहे हैं, लेकिन लोगों को ये नहीं पता कि तुम किसी काम के नहीं हो। ये देखना कितना अच्छा होगा जब मैं तुम्हारे हाथ पैर काट दूंगा और तुम ज़मीन पे रेंगोगे। इतनी सब बातें सुन के एमसी बोर हो जाता है और उबासियाँ मारने लगता है। अगर तुम्हारा हो गया है तो मैच स्टार्ट करें। तो उनको गुस्सा आ जाता है और बोलता है, तुम कमीने। ऑडियंस में से लोग बोलते हैं, अरे बाप रे, इसका औरा तो बहुत खतरनाक है, रॉयल तो इसके सामने टिक ही नहीं सकता। तो रॉयल मन में बोलता है, ये ऐसा दिखा रहा है कि ये बहुत ज़्यादा ताकतवर है। फिर एमसी डियोन का स्टेटस देखता है और बोलता है, इसका पोटेंशियल तो पी ग्रेड का है, ये लगता अच्छा है, लेकिन इसकी लिमिट यहीं तक है। रेफरी भी मैच शुरू कर देता है और डियोन बोलता है, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, मैं तुम्हें मार दूंगा। फिर देखते हैं अचानक से कोई जंप मारा होता है किसी ने। फिर देखते हैं एमसी जंप मार के डियोन के ऊपर पहुंच जाता है। फिर एमसी डियोन पर अपनी तलवार से बहुत तेज हमला करता है। इस हमले के कारण डियोन बहुत दूर चला जाता है। डियोन बोलता है, तुम कमीने, लोगों के सामने शो ऑफ कर रहे हो। एमसी मन में सोचता है, मैंने इसे कम समझा था और इसकी स्ट्रेंथ, चलो जाने दो। डियोन अपनी तलवार से एमसी पे हमला करता है और बोलता है, मैं तुम्हें हिट क्यों नहीं कर पा रहा। फिर एमसी बोलता है, मैं इसकी स्वॉर्ड को आराम से देख सकता हूँ। और एमसी डियोन के सामने अपना पैर अड़ा देता है। उस पैर अड़ाने के कारण डियोन नीचे गिर जाता है। तो एमसी मन में बोलता है, बिना किसी एक्सपीरियंस के स्वॉर्ड स्किल किसी काम की नहीं है। रॉयल इस लड़के की वजह से बुली हुआ था। तो डियोन बोलता है, तुम कमीने, तुमने मुझे नीचे गिरा दिया। तो डियोन अपनी फिर से पावर यूज़ करता है, बोलता है, मैं तुम्हें मार दूंगा कमीने। एमसी बोलता है, ये एक ही चीज़ जानता है, माना स्वॉर्ड, और जो इसके चारों ओर बॉडी में माना घूम रहा है। ऑडियंस सारी चौंक जाती हैंगी। तो हम देखते हैं एमसी ने अपनी तलवार से उसकी तलवार को दूर फेंक दिया होता है और फिर एमसी फिर से वो अपना अटैक बनाने लगता है। तो हमने पहले वीडियो में देखा था। एमसी बोलता है कितना बोरिंग है, इसका मतलब तुम कुछ भी नहीं हो। एमसी की बातें सुनकर डियोन को गुस्सा आ जाता है और एमसी की तरफ गुस्से में बढ़ता है। फिर से एमसी वो एक ट्रिक यूज़ कर देता है। गुस्से के कारण तुम फिर से सेम ट्रिक पे गिर गए, देखो तुम तो धब्बा हो विस्काउंट होस्टिंग नेम पे। डियोन गुस्से के कारण एमसी की तरफ बढ़ता है और बोलता है, मैं तुम्हें मार दूंगा। और एमसी उसमें इतना तेज मुक्का मारता है जिससे वो पूरा घूम जाता है। देखते हैं वो अनकॉन्शियस हो चुका होता है और देखते हैं डियोन नीचे पड़ा हुआ होता है। ऑडियंस बोलती है, क्या वो डियोन हार गया, क्या ये नहीं हो सकता। फिर हम दिखाते हैं डियोन की हालत ख़राब होती है और बेहोश पड़ा हुआ होता है। फिर एमसी देखता है। फिर हम देखते हैं एमसी रेफरी से बोलता है, मैच ख़त्म हो गया है, क्या तुम ये मैच को दोबारा कंटिन्यू करना चाहते हो। इस सेरेमनी टूर्नामेंट का विनर है रॉयल स्टोन। फिर एमसी को सब चेयर कर रहे होते हैंगे। फिर हम देखते हैं एमसी की तबीयत कुछ सही नहीं लग रही होती है। एमसी मन में बोलता है, मैं खुश हूँ, मैं जीत गया, कितना ख़राब स्टेमिना है। फिर एमसी के सामने स्टेटस विंडो खुल जाती है और दिखाते हैं क्वेस्ट कंप्लीट हो चुका है टूर्नामेंट जीतने का। फिर हमें दिखाते हैं कि टूर्नामेंट में फाइनल में जीतने का क्वेस्ट कंप्लीट हो चुका होता है और बाकी रिवॉर्ड मिले होते हैं। फिर एमसी बोलता है, अच्छा हुआ क्वेस्ट कंप्लीट हो गया, अब लगता है मैं किंगडम अकेडमी में जा सकता हूँ। फिर हमें दिखाते हैं एमसी के फादर और बटलर बोल रहा होता है, मुझे गर्व है यंग मास्टर पे, एक मंथ में इतने ग्रो हो जाएंगे लगा नहीं था। ये डियोन के साथ मैच में खेल रहा था, अगर ये 1 महीने में इतना आगे जा सकता है इसका मतलब ये जीनियस है। लेकिन फिर एमसी देखता है, एमसी बोलता है, फादर ये देख रहे थे, इन्हें लगता है कि मैं अब अकेडमी में जाने के लिए तैयार हूँ, लेकिन एस्टन के फादर के चेहरे से देख के लगता है अभी काफ़ी नहीं है। तो वापस घर का सीन दिखाया जाता है। एमसी के फादर बोलते हैं, मैं ये अलाउ नहीं कर सकता। एमसी चिल्ला के बोलता है, क्यों। तो एमसी बोलता है, मुझे लगा कि मैं सेमीफाइनल तक पहुंच जाऊंगा तो इतना काफ़ी है, जहां तक मैंने देखा है तुम्हें अभी मेरे साथ और ज़्यादा लंबे समय तक रहना पड़ेगा। तुम उस मैच के बाद नीचे गिर गए थे, रोड के बारे में जानना ये मेरी ज़िंदगी की जर्नी है, क्या ये आप हमेशा कहते नहीं थे। मैं अकेडमी में इसलिए जा रहा हूँ कि मैं सीख सकूँ जो आपने कहा है, आप मुझे नहीं रोक सकते।
एमसी की बातें सुन के एमसी के फादर हैरान हो जाते हैं। तो मुस्कुरा के कहते हैं, लगता है ये सच में बड़ा हो गया है। ठीक है, अगर तुम्हें जाना है तो तुम्हें सबसे पहले टेस्ट पास करना होगा। मैं तुम पे दया नहीं दिखाऊंगा बेटे। अब तुम क्या करोगे? फिर हमें दिखाते हैं 1 महीने बाद का सीन। लोग कहीं जा रहे होते हैं। फिर हमें दिखाते हैं एमसी की फैमिली का झंडा। तो एमसी गैरेज में बैठा होता है और बोल रहा होता है, आखिरकार मैं फाइनली बाहर आ गया। जब मेरे फादर ने मुझे रोका था तो एमसी ने एक्सेप्ट कर लिया होता है फादर के चैलेंज को। तो एमसी बोल रहा होता है, ये तुम्हारा डिसीज़न है। फिर एमसी के फादर और एमसी लड़ रहे होते हैं। फिर एमसी बोल रहा होता है, मैंने बिना कुछ सोचे समझे हमला कर दिया था। फिर दिखाते हैं एमसी के फादर बोलते हैं, क्या तुम इतना ही कर सकते हो? तो एमसी के फादर फिर खतरनाक सा अटैक बना के बोलते हैं, मैं तुम्हें दिखाता हूँ वर्ड में सिर्फ क्या होती है। उसके बाद में बेहोश हो गया था। उन्होंने कहा था ये तो छोटा मोटा अटैक है, लेकिन मुझे लगता है ये उनकी फुल पावर थी। तब कनेक्ट गेम स्टार्ट हुआ था, तब ये पावरफुल लोड मारे गए थे और उसके बाद कंट्री भी बर्बाद हो गई थी। कंट्री को बचाने के लिए फादर को ज़िंदा रहना ज़रूरी है। मुझे उनकी उम्मीदों पे खरा उतरना होगा। जो उन्होंने मुझे जाने का मौका दिया है, मुझे उनकी उम्मीदों पे खरा उतरना होगा। मुझे स्ट्रॉन्ग बनना होगा और फैमिली को प्रोटेक्ट करना होगा। मुझे ये सब खोना नहीं है। फिर हमें दिखाते हैं एमसी फादर देख रहे होते खिड़की से, बच्चे गिव अप करो, तुमने कितनी बार ट्राई कर चुका है। मैं गिव अप नहीं करूँगा, मुझे लगा नहीं था तुम यहाँ तक टिक पाओगे। फिर एमसी फादर चिल्ला के बोलते हैं, यही वर्दी है स्टोन फैमिली की डिग्निटी के लिए। फिर एमसी हमला कर रहा होता है अपनी सोच से। फिर हमें दिखाते हैं एमसी के फादर और एमसी आमने सामने। एमसी फादर बोलते हैं, जल्दी आओ हमला करो। फिर हमें दिखाते हैं एक खतरनाक सा अटैक जाता है। फिर एमसी के फादर चौंक जाते हैं और बोलते हैं, उसकी सोच जा कहाँ रही है। फिर एमसी के फादर के गाल पे निशान पड़ा होता है। एमसी के फादर बोलते हैं, बीच रास्ते में ही जगह बदल ली। फिर एमसी हमला बनाता है और बोलता है, मैं साइकोकिनेसिस को यूज़ करने के बाद भी छोटा सा स्क्रैच कर पाया। फिर एमसी के फादर बोलते हैं, मुझे लगता है टाइम आ चुका है, अब मुझे मान लेना चाहिए कि रॉयल अब बच्चा नहीं है। एक प्राउड सोर्ड में जाओ रॉयल, जाओ और दुनिया देखो। फिर हम देखते जंगल में सब बैठे होते हैं। फिर एमसी बोलता है, सर फिलिप कितना समय और लगेगा अपनी डेस्टिनेशन में पहुंचने के लिए। फिर इसी के साथ फिलिप के स्टेटस भी एमसी देख रहा होता है। फिलिप बोलता है, इसी स्पीड में जो हम चल रहे हैं इसमें हमें 5 दिन लगेंगे पहुंचने में, और जल्दी चलना शुरू करें। नहीं, हमें सोल्जर को भी ट्रेन करना है, चलो इसी स्पीड से चलते हैं हम अभी। फिलिप बोलता है, मैं समझ गया। फिर एमसी सोच रहा होता है, मुझे और मेरे सर्वेंट को मिला के मेरी फैमिली में टोटल 50 लोग हैं, और वहाँ पर 3 रेगुलर नाइट हैं, 6 ट्रेनी नाइट्स हैं और 15 ट्रेनीज़ हैं, 20 घुड़सवार हैं। उन सब का ग्रेड मिला के 20 है और हाई पोटेंशियल है नंबर, और इसके लिए इतनी बुरी नहीं है। कंट्री को बर्बाद होने से बचाने के लिए इन सबको स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा। यंग मास्टर गैरेज की मेंटेनेंस हो चुकी है, अब हम अपने सफ़र के लिए निकल सकते हैं कभी भी। ठीक है, अच्छा काम किया जेक। फिर जेक बोलता है कि हमें इतने सारे लोगों को इस जगह पे ले जाना है 1 महीने के लिए। फिर फिलिप बोलता है, यंग मास्टर के ऑर्डर पे क्वेश्चन मत करो। फिर एमसी बोलता है, तुम्हें पता चल जाएगा जब तुम वहाँ पहुँचोगे। फिर एमसी देखता है और बोलता है, इसका रीज़न है जो मैं तुम्हें वहाँ ले जा रहा हूँ। फिर हमें दिखाते हैं फ्री सिटी मिरिया। फिर हमें बताते हैं ये उनमें से एक सिटी है जहाँ पर प्लेयर ट्यूटोरियल ख़त्म करने के बाद जाते हैं, और इस सिटी में बहुत सारे हिडन आइटम और क्वेस्ट हैं, और यहाँ पे माना यूज़ को कम किया जाता है जिसके कारण नए प्लेयरों को कोई मारे ना। और यहाँ पे बहुत सारे रिसोर्स तो इन्फिनिट है जिसके कारण प्लेयर पागल होते हैं इन सब के पीछे। और गोड डोमेन, और ऐसी जगह जहाँ पर बहुत सारे मॉन्स्टर हैं जहाँ प्लेयर ग्राइंड कर सकते हैं। गोड डोमेन ही रीज़न है जिसके कारण रॉयल इन सबको सिटी में लेके आया है, और ये इन सब सोल्जरों को यहाँ पर इसलिए लेके आया है ग्राइंड जोन में ले जाकर सोल्जरों का लेवल अप करवाने के लिए। तो हम सोचता है परफेक्ट प्लान। तो हमें दिखाते हैं सिस्टम का नोटिफिकेशन आता है, सिस्टम अपडेट हो चुका होता है। तो हमसे बोलता है, वाओ, जैसे ही मैं सिटी में आया नया क्वेस्ट आ गया, मुझे लगा कि इसका जब तक लॉन्च नहीं आ जाता मैं इसके फीचर यूज़ नहीं कर पाऊँगा। चलो ये अच्छा है, जब तक रिक्वायरमेंट मैच होगी जब तक मैं अपने फीचर अनलॉक कर सकता हूँ। फिर हमें दिखाते हैं एमसी के पास नाइट आता है और बोलता है, सर रॉयल आप अभी मेयर से मिल सकते हो, तो आप अभी क्या करना चाहते हो? ऑफ कोर्स मैं मिलने जाऊँगा। फिर हमें दिखाते हैं मेयर के पास। मेयर बोलते हैं, ये कौन है? सबसे छोटे बेटे हैं एस्टोन कंट्री के, रॉयल एस्टोन 50 लोगों के साथ आपसे मिलने आए हैं। हाँ, वो थर्ड सन जो सबसे ज़्यादा कमज़ोर है, क्या वो यहाँ पे हवा खाने आया है? मैंने सुना है उसकी फैमिली मोस्टर मटेरियल के अच्छे पैसे बनाती है, तो चलो इससे कुछ मनी भी निकाल लेता हूँ। वहाँ का बैटलर बोलता है, समझ गया। फिर एमसी अंदर आता है। एमसी
बोलता है ग्रीडिंग मेयर सर रॉयल, आपका स्वागत है फ्री सिटी मीरा में। तो एमसी बोलता है इसके लिए शुक्रिया। तो मेयर बोलता है तो सर रॉयल आपका कैसे आना हुआ मीरा में। एमसी बोलता है मैंने सुना कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा अच्छी जगह है ट्रेन करने के लिए। तो मेयर बोलता है हाँ आप सही जगह आए हो, यहाँ बहुत सारी अच्छी जगह आएंगी ट्रेन करने के लिए, और मीरा तो सबसे ज़्यादा सेफ प्लेस है ट्रेनिंग करने के लिए। तो एमसी बोलता है ये कोई मामूली प्लेस नहीं होना चाहिए, मैं कस्ट फॉरेस्ट में एंटर करना चाहता हूँ। फिर मेरा चिल्ला के बोलता है क्या कस्ट फॉरेस्ट, नहीं ये बहुत ज़्यादा डेंजरस है तुम्हारे जैसे कमज़ोर के लिए। नहीं मेरा मतलब, फिर एमसी बोलता है जैसा मैंने सोचा था, लगता है मेरे पास कोई चॉइस नहीं है, मुझे लगता है ये 5 लाख गोल्ड मुझे नदी में ऐसे फेंकने पड़ेंगे। फिर मेयर टोक जाता है क्या 5 लाख गोल्ड। फिर मेयर बोलता है सर रॉयल मैं तो मजाक कर रहा था, कस्ट फॉरेस्ट तो आपके लिए और आपके नाइट के लिए बहुत ईजी रहेगा, मैं आपको जाने के लिए परमिशन देता हूँ। फिर एमसी बोलता है मुझे लगा ही था कि आप जैसे मेयर हमें परमिशन दे ही देंगे, और यहाँ पे सिर्फ एक ही चीज़ करने को रह गई है, ग्राइंड करना और सारे रिवॉर्ड को लेना, और इसके बाद मैं कनेक्ट गेम पे सबसे टॉप पे रहूँगा।